चारों ओर जय शब्द और नमः शब्द गुंजायमान होने लगा और कथा आरंभ हो गई। नारद जी महाराज प्रथम श्रोता बन करके वहां पर बैठे हुए हैं। आज 7 दिन तक की कथा में सप्ताहावधि में सप्तम दिवस जब परीक्षित मोक्ष का प्रसंग सुनाया गया तो आज साक्षात भक्ति देवी क्या देखती है, अपने जो बूढ़े ज्ञान वैराग्य नाम के पुत्र हैं वो दोनों के दोनों नवयुवक बन गए हैं और उनकी मूर्छा दूर हो गई है, उठ खड़े हो गए और वो भगवान का नाम लेकर नृत्य करने लगे और भक्ति भी सहसा खड़ी हो गई। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति दोनों पुत्रों को लेकर नृत्य करने लगी। जब ज्ञान वैराग्य युवक हो जाते हैं तो भक्ति प्रसन्न होती है। इसका सारांश ध्यान से विचार कीजिए, ज्ञान क्या है और वैराग्य क्या है। प्रैक्टिकल ज्ञान और प्रैक्टिकल वैराग्य, जो ज्ञान व्यवहार में आने वाला ज्ञान होगा वास्तव में वो ज्ञान ही नवयुवक ज्ञान है, जवान ज्ञान है। जो वैराग्य जीवन में उतारने के लिए हो वो वैराग्य ही वास्तव में वैराग्य है। जब किसी की मौत होती है ना घर परिवार में समाज में तो लोग सभी ज्ञानी हो जाते हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, संसार तो आना जाना है, ये दुनिया का नियम है भाई साहब। सारी दुनिया को समझाने के लिए बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, गुरु बन जाते हैं, बस माइक मिल जाए और संसार आना जाना है। लेकिन जब अपने जीवन में घटना घटित होगी तो उनका वो ज्ञान काम नहीं आता, क्योंकि वो ज्ञान उनका बूढ़ा ज्ञान है, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। उसी प्रकार वैराग्य भी प्रैक्टिकल नहीं है। पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, घर में बूढ़ी माता सड़ रही है, मेरे जान पहचान में हैं दोनों का लाखों का नहीं करोड़ों का पैकेज होगा, लेकिन घर में बूढ़ी माँ, उसको भोजन कराने वाला कोई नहीं, उनको दवाई पिलाने वाला कोई नहीं, पानी पूछने वाला कोई नहीं। तो इंजीनियरिंग करने के बाद भी, डॉक्टर बनने के बाद भी यदि आपका ज्ञान व्यवहार कुशल नहीं है, वो ज्ञान, वो पढ़ाई, वो कूड़ा है, बिल्कुल करकट है, वो ज्ञान नहीं। ज्ञान वो है जिसके द्वारा जीवन में कुछ बदलाव आ जाए, परिवर्तन आ जाए, आपका मन सदाचार की ओर लग जाए, धर्म की ओर आपका मन लग जाए, उसका नाम है ज्ञान। लेकिन जब इंसान व्यवहारिक हो जाता है ज्ञान से, जब व्यवहारिक हो जाता है वैराग्य से, तो उस समय उसकी भक्ति नवयुवती बन जाती है, नृत्य करने लगती है। अर्थात तुम भगवान की कितनी भी भक्ति कर लो, लेकिन तुम्हारा व्यवहार कुशल नहीं है, वो भक्ति किसी काम की नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन कुशल पूर्वक व्यवहार करके यदि भगवान का भजन करते हैं, वो भक्ति बहुत आनंदित रहती है, वो भक्ति नृत्य करती है आपके जीवन में, वो भगवान को भी पकड़ के ले जाती भक्ति। व्यवहार कुशल अगर नहीं है इंसान, अपने कर्मों को सुधार नहीं रहा है, केवल और केवल गप्पे हाँकता है। रामायण में 2 पात्र हैं, एक दशरथ और दूसरा दशानन। दशानन माने क्या होता है? रावण, जिसके पास 10 मुख हैं। आपको मालूम है ना कि 10 मुख रावण के पास हैं। 10 मुख क्या है? उसको 4 वेद और 6 शास्त्र कंठस्थ हैं। 4 वेद और 6 शास्त्र कंठस्थ हैं, इसलिए रावण के पास 10 मुख हैं। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होता जिसके 10 मुख हों, लेकिन केवल यहाँ पे बताया गया लोगों को समझाने के लिए कि जिस इंसान के पास, जिस व्यक्ति के पास 4 वेदों का ज्ञान है और 6 शास्त्रों का ज्ञान है,
इतना ज्ञानी है, यानी कि इतने ज्ञानों के बारे में, ज्ञान के बारे में बखान कर सकता है, बोल सकता है। तो मुख यानी कि बोलना। इतना ज्ञानी व्यक्ति होते हुए भी उसका ज्ञान प्रैक्टिकल में नहीं है, व्यवहार में नहीं है। लेकिन दूसरा बंदा है जिसका नाम है दशरथ, जिन्होंने अपने 10 इंद्रियों को रथ बना दिया, अर्थात उसने प्रत्येक इंद्रियों को कर्म में लगा दिया। आंखों को कर्म में लगा दिया, जिह्वा को कर्म में लगा दिया, बाजुओं को कर्म में लगा दिया, अपना सारा जीवन कर्मयोग में लगा दिया। बताइए, वो 10 मुख वाला है। 10 मुख वाला रावण वो केवल कहता है ज्ञान की बातें, लेकिन दशरथ हैं जो ज्ञान की बातों को व्यवहार में, प्रैक्टिकल में उतारते हैं। अब बताइए भगवान कहाँ पर आए? कहने वाले के घर में आए या करने वाले के घर में आए? बोलो जरा। अरे मुंडी हिला दो मुड़ो। हाँ, करने वाले के घर में आए ना। भगवान दशरथ के घर में आए। रावण कहता था, केवल और केवल ज्ञान की बातें झाड़ता था, करता कुछ नहीं था। जो कुछ करता था उल्टा ही करता था। लेकिन दशरथ महाराज ने कुछ कहा नहीं, लेकिन किया। परिणाम क्या हुआ? घर में भगवान आके नाचने लगा। इसे कहते हैं प्रैक्टिकल ज्ञान। हमारे समाज में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवता है ना। अच्छा, ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? हाँ, 3 मुख हैं। ब्रह्मा जी चतुर्मुखी कहलाते हैं, 4 मुख वाले हैं, क्योंकि वो चारों वेदों को जानते हैं। मैं पहले बता दूं कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं होता जिसके 4 मुख हों, लेकिन इनके पीछे जो कथानक है उसको समझो। ब्रह्मा जी चतुर्मुखी हैं, अर्थात उनको चारों वेद कंठस्थ हैं, वेद उनके मुख से निकलते हैं। ब्रह्मा जी के मुख से चारों वेद निकलते हैं, ठीक है। अब भगवान विष्णु का दर्शन करो। भगवान विष्णु के पास कितने हाथ हैं? 4 हाथ हैं। तो भगवान विष्णु के पास मुख कितना है? एक ही मुख है ना। भगवान विष्णु के पास मुख एक है, लेकिन हाथ 4 हैं। ब्रह्मा जी के पास 4 मुख हैं, लेकिन आपको मालूम है ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है। कहीं आपने ब्रह्मा जी का मंदिर देखा है? एक जगह छोड़ के, पुष्कर में छोड़ के कहीं दुनिया में ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं होता। लेकिन बताइए भगवान विष्णु का मंदिर कहाँ नहीं होता है? हर मंदिर में भगवान विष्णु हैं, क्योंकि राम भी विष्णु है, कृष्ण भी विष्णु हैं। ये सारे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। यानी कि भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं, एक मुख हैं। सारी दुनिया में हर जगह उनके मंदिर हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। लेकिन भगवान ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं, कहीं पूजा नहीं होती। अर्थात सिद्धांत कहता है जो केवल मुख से कहता है, करता नहीं, दुनिया में उसकी पूजा नहीं होती। लेकिन जो कहता तो कम है लेकिन करता ज़्यादा है, उसका पूजन सारे संसार में होता है। इसलिए भगवान नारायण की पूजा सारी दुनिया में होता है। होता है कि नहीं होता है? तो कहने का मतलब इतना सा है। तो ज्ञान कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो ज्ञान व्यवहारजन्य नहीं है, व्यवहार कुशलता पूर्वक नहीं है, वो ज्ञान बूढ़ा है। अर्थात तुम जानते सब कुछ हो लेकिन तुम कर नहीं पाते। बूढ़ा इंसान कैसा होता जरा बताइए? जानता है कि ज्वालाडी मार्केट कहाँ है, लेकिन उसे चला नहीं जाता। वो जानता है कि करोलबाग कहाँ पड़ता है, लेकिन उसे चला नहीं जाता। जानता सब कुछ है, रास्ता मालूम है, औरों को बताएगा ऐसे कर, इतने नंबर की बस है, वहाँ से उस बस में चढ़ जा, फिर यहाँ उतर जा, करोलबाग पहुँच जाएगा, बताएगा सारा। लेकिन उससे न बस में चढ़ा जाएगा, न घर से बाहर निकला जाएगा। ऐसा बूढ़ा इंसान, अपने ज्ञान को उसने कुंद कर दिया है, केवल जानता है, करता नहीं है। ऐसे इंसान को बूढ़ा ज्ञान कहते हैं। लेकिन इंसान, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते कम हैं लेकिन करते ज़्यादा हैं। ऐसे लोग समाज में पूजनीय हैं, वंदनीय हैं। और ऐसे ही लोगों के घर में भक्ति पुष्ट होती है, और ऐसे लोगों के घर में भक्ति आती है। जब भक्ति आती है तो कौन आता है? बोलो, भगवान आते हैं। तो भक्ति आज नृत्य करने लगी, सहसा भगवान प्रकट हो गए और आनंद के साथ झूमकर गाकर ज्ञान वैराग्य आनंद मनाने लगे। कुछ इस भावों के द्वारा। हो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है,
सर प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। ओ कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। ओ कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। श्री राधे तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले। तेरे नैना कटिले मोटे मोटे रसीले। दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसी ने। 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 प्यारी अखियों में लगा कंजरा बड़ा प्यारा है। प्यारी अखियों में लगा कजरा बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। लट्टों ने लूट लिया जिगर घायल ये किया। 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 तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन 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 किया। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। ओ कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है। वृंदावन बिहारी लाल की
तेरे बिन तड़पे जिया ओ मेरे श्याम पिया तेरे प्रेम तुमसे ही किया तुमने क्या जादू किया प्रेम तुमसे ही किया तुमने क्या जादू किया प्रेम तुमसे ही किया प्रेम तुमसे ही किया तुमने क्या जादू किया मेरा सारा है तेरी यादों में दिल के अंग मेरा सारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा ओ साबरा मेरा साबरा मेरा साबरा मेरा साबरा ओ सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा ओ साबरा मेरा साबरा मेरा साबरा मेरा साबरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा ओ साबरा मेरा साबरा मेरा साबरा मेरा साबरा 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 मेरे सरकार का रख दिया जाए खाने के बहुत सारे सामान आपके पास हो हर प्रकार का सुख आपके पास हो लेकिन आपके पास कोई भी न हो कोई आपके दिल को बहलाने वाला न हो कोई आपसे सुख दुख की बातें करने वाला न हो बोलो मन लगेगा डिप्रेशन हो जाएगा गोलियां खानी पड़ेंगी बोलो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण उसी प्रकार भगवान भी वैकुंठ में अकेला अकेला थक जाता है फिर जहाँ जहाँ भजन करने वाले भक्त हैं उनके पीछे लग जाता है भगवान भी भक्ति के द्वारा खींचा खींचा चला आता है इसलिए जहाँ जिसके हृदय में भक्ति होगी भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा सबसे पहले आवश्यक है भगवान की प्रेमा भक्ति को प्रकट करना हृदय में प्रश्न किया श्री नारद जी ने सनकादि ऋषियों से कि भगवान की कथा का ऐसा महत्व कि बूढ़े ज्ञान वैराग्य दोबारा से नवयुवक हो गए भक्ति तरुणी हो गई वृंदावन को प्राप्त करके जरा मुझे बताइए कि इस दुनिया में सबसे पापी से पापी कोई ऐसा प्राणी हो वो भी भगवान का नाम भगवान की महिमा सुन करके उद्धार हो गया हो उसका तर गया हो ऐसा कोई इतिहास है आपके पास बोले हाँ मेरे पास ऐसा एक इतिहास है ये मानवाः पापकृतास्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलासकामिनः सप्ताहयज्ञेन कलो पुनन्ति ते। अब सप्ताह कथा की महिमा सुनो क्या है। जो मनुष्य जिसने जीवन में केवल पाप ही पाप किया हो, केवल पाप किया हो, आज रात को सोने से पहले आईने के सामने खड़े होके अपने आप से देख लेना अपने आप को, जीवन में कितने झूठ बोले हैं, कितना पाप किया है, कितना आपने नमक में आटा मिलाया है, सब पता चल जाएगा। वह इंसान चेहरे से देखता है ना अपने आप को तो सारे पाप उसके सामने आ जाते हैं, जैसे टीवी के पर्दे में आता है ना सब कुछ, वैसे आ जाता है।
भागवत जी का ऐसा वचन है कि जीवन में केवल पाप ही पाप किया हो, ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, जिसने जन्म लेने से लेकर आज तक केवल पाप ही पाप किया हो और सदा सर्वदा दुराचार में ही संलिप्त हो, क्रोध से भरा रहता हो, जो हमेशा कुटिल हो और कामी हो, वो इंसान भी यदि भगवान की कथा को ध्यान से सुनता है तो भगवान की कृपा से वो पाप से मुक्त हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कुछ लोग हमसे कहा करते हैं महाराज जी जीवन भर के पाप को नष्ट करना इतना आसान काम है। मैंने कहा है, बिल्कुल है, तो करके तो देख ले। असली बात तो ये है कि जब तक आप सत्संग नहीं करोगे ना, आपका मन भगवान में लगेगा ही नहीं। और यदि आपको सत्संग मिल रहा है वर्तमान में, जैसे कि मैं देख रहा हूँ हरिद्वार में सब आ गए हैं, वापसी का टिकट न कटाया हो तो, और लोगों ने क्या पता कल जाने की प्लानिंग कर ली हो, आज रात को ही निकलने की प्लानिंग हो किसी की, तो उनकी बात नहीं कह सकता। लेकिन अगर आपने ये सोच के यहाँ पे दृढ़ निश्चय पूर्वक आए हों कि चाहे कुछ भी हो जाए 7 दिन हरिद्वार में ही गुजारेंगे, पापों को नष्ट करना है, भगवान को हृदय में धारण करना है, अब बहुत हो गए दुख अशांतियाँ, अब बहुत हो गए मारा मारी, अब बहुत हो गया भागम भाग, अब थोड़ा सा ठहर जाएंगे 7 दिन तक। जो 7 दिन तक यहाँ ठहर जाएगा उसके जीवन में जो है ना शांति और सुख भी जो है उसके हृदय में ठहर जाएंगे, बस जाएंगे। भागवत जी का ऐसा वचन है कि वो लोग भी सप्ताह कथा सुनकर पाप से मुक्त हो जाएंगे, जो सत्य से हीन है, सदाचार से हीन है, दंभ है, पाखंडी हैं, जिन्होंने 5 उग्र पाप किया है। 5 उग्र पाप में जिन्होंने ब्रह्म हत्या की है, परस्त्री का गमन किया है, जिन्होंने गौ माता की हत्या की है, जिन्होंने मदिरा पान किया है। सुरा पान यानी कि मदिरा पीना लोगों को आम लगता है आजकल, शराब पीना। जिन्होंने इस प्रकार के अत्यंत उग्र पाप किए हैं, भागवत जी का ऐसा वचन है कि उनके पाप भी नष्ट हो जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपको मैं अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। तुंगभद्रा नदी के तट में आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था। इस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के पास एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। बुढ़ापा आ गया लेकिन इसके घर में कोई संतान नहीं हुई, कोई बच्चा नहीं हुआ। लोगों से पूछता जाकर तो लोग बताते कि तुम्हारे पूर्वज नरक के कुंड में सड़ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास कोई संतान नहीं है। जिस घर में संतति नहीं होती उसके पूर्वज जो है ना उसका रक्त पान करते हैं, नरक की ज्वाला में यातनाएं भोगते हैं, आशीर्वाद नहीं देते उसको। इस प्रकार की गलत धारणाएं उसके दिमाग में भर दिया गया। आत्मदेव ब्राह्मण दिन रात परेशान रहते थे, कैसे घर में कोई बालक होगा। पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क एव च। संतान से रहित जीवन भी कोई जीवन है, शुष्क जीवन है ये। अत्यंत दुखी होकर आत्महत्या करने के लिए वन की ओर निकल पड़े। वन में उन्हें एक साधु महात्मा मिले, सन्यासी मिले। बोले तू मरना चाहता है? अरे पागल, जिसके पास बच्चे हैं क्या वो भी सुखी है? तो इसलिए दुखी है क्योंकि तेरे पास संतान नहीं है, लेकिन वो भी कहाँ सुखी है जिनके पास संतान है। इस प्रकार की मूढ़ता त्याग दे। बहुत कहने पर भी माना नहीं, नहीं मैं तो मर जाऊंगा। आप समर्थशील हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। एक गजब की बात सुनाऊं आपको। जीवन में महापुरुषों का आशीर्वाद नितांत आवश्यक है। माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद यूँ समझ लीजिए कि वो चीज़ है
तो इंसान ने कमाई तो नहीं करी, लेकिन उसे गिफ्ट में मिल गया, पुरस्कार में मिल गया, वो कमाई है। इसलिए आशीर्वाद लेना जरूरी है, लेकिन आशीर्वाद लेने के लिए झुकना पड़ता है, थोड़ा सा कमर टेढ़ा करना पड़ता है, पीठ को झुकाना पड़ता है। लेकिन आजकल लोग आशीर्वाद लेने का तरीका ही भूल गए, कोई झुकने को तैयार नहीं, इतना ही झुकते हैं थोड़ा घुटने तक, उससे नीचे किसी से झुका ही नहीं जाता। क्योंकि झुकने का अभ्यास किया हो तो झुके ना, पूरी जिंदगी तो अकड़ में गुजार दी, अब कैसे झुकेगा बंदा। लेकिन जब तक तुम झुकोगे नहीं तब तक तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, चाहे आशीर्वाद हो चाहे कुछ भी हो। संत महापुरुषों का आशीर्वाद, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद आप यूं समझिए कि बिना कमाई का धन है वो, जो कि केवल आपके झुकने मात्र से आपको प्राप्त हो गया। संत महात्मा बोले, देखो भाई, मैंने देखा है कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म अवधि तक कोई संतति नहीं है, देख लिया। लेकिन जब संत के चरण में गिर पड़े ना कोई, तो संत सामने वाले के भाग्य में ना भी हो तो भी अपने पुण्य के खजाने से निकाल कर उसको दे देता है। ये संत के आशीर्वाद का परिणाम है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इसलिए हमारे समाज में आशीर्वाद की परंपरा चली। आहा, कितनी सुंदर परंपरा है। महात्मा के चरणों को पकड़ लिया, अब मैं आपके चरणों को छोड़ने वाला नहीं हूं महाराज। महात्मा प्रसन्न हो गए। महात्मा तो जगत का धन होता है, महात्मा का तो सारा संसारी संतति है। अभी 4 दिन पहले अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का मैंने इंटरव्यू सुना। लोग यूं ताने मारते हैं कि इसके पास कोई परिवार ही नहीं है, इसका कोई परिवार नहीं, परिवार है तो परिवार के पास जाता ही नहीं है। पिताजी मरे तो दाह संस्कार करने नहीं गया, माताजी दुखी हैं और बहन एक छोटी सी पूजा सामग्री की दुकान चलाती है, परिवार में दीनहीन अवस्था है। उस बंदे की वाणी सुनकर मेरा मन गदगद हो गया। बोला, उत्तर प्रदेश की जो 25 करोड़ जनसंख्या है ना, ये पूरा मेरा परिवार है। मैं केवल अपने परिवार के बारे में सोचूं, उनके लिए ना सोचूं तो मेरा सन्यास व्यर्थ हो जाएगा। सन्यासी वो है जो संपूर्ण विश्व के लिए सोचे, सारे देश के लिए सोचे, केवल अपने परिवार के लिए सोचे तो उसका सन्यास खंड हो जाता है, खंडित हो जाता है। तो साधु तो पूरे विश्व का धन होता है, विश्व की संपत्ति होती है। साधु कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए साधु नहीं होता। साधु तो संसार का कल्याण करने के लिए साधु होता है। चरणों में गिर पड़ा। महात्मा ने उठाकर गले से लगाया और कहा, ये फल ले ले, ये फल ले जाकर अपनी पत्नी को तो खिला देना। एक फल दिया महात्मा ने, सुंदर पुत्र हो जाएगा, जा। फल लेकर आया। महात्मा ने कहा था खिला देना, लेकिन उसने खिलाया नहीं, पत्नी को दिया। पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली यानी कि अल्प विश्वास, धुंधलापन। सायंकाल का टाइम, ना अंधेरा है ना उजाला है। बिल्कुल अंधेरा हो तो इंसान कम से कम तैयारी करके निकलता है घर से कि भाई चलो एक टॉर्च ले लिया जाए, मोमबत्ती रख लें साथ में। या उजाला हो तो इंसान सोचता है चलो उजाला ही है, कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन ना अंधेरा हो ना उजाला हो, उस समय ठोकर लगने का डर ज़्यादा होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ना अंधेरा हो ना उजाला हो, ये जो हमारी जो भक्ति है ना, हमारा विश्वास, इसी धुंधलेपन के साथ जी रहा है। हरिद्वार में कथा सुन के गए तो 10 दिन के लिए विश्वास जगा कि हाँ, महाराज जी ने कहा था भगवान है, कृपा करता है जरूर। महीने भर भी लगातार भगवान का भजन करने पर भी भगवान ने जब नहीं सुना जैसा तुम चाहते हो, क्योंकि तुम तो हर चीज़ कैश कराना चाहते हो ना,
तुम हम क्या चाहते हैं कि भगवान हम जैसा चाहें वैसा करता जावे, फिर तो बढ़िया भगवान है, मन्नतें पूरी करता है, फिर तो सवा मनी भी लग रही है, फिर तो आरतियाँ उतारी जा रही है, फिर तो हर महीने चलो खाटू श्याम, मन्नतें पूरी करता है। जहाँ तुम्हारा कहना नहीं माना भगवान ने, तुम्हारा गुलाम जो ठहरा, एक दिन वो मालिक बनने का प्रयास किया तो नहीं, चलो हटो, कोई भगवान नहीं है, खिलौना समझ रखा है हमने ईश्वर को। जैसे ही फल ले जाकर उस धुंधली को दिया तो धुंधली ने अपनी सहेलियों से, अपने लोगों से संपर्क किया और सहेलियों ने बताया कि इस फल को खाने से तेरी दुर्गति होगी, क्योंकि सत्संग नहीं किया था ना, सही मार्ग दिखाने वाले लोग संसार में बहुत कम हैं। तो इस फल का क्या करें? बोले इस फल को ले जाकर गौ माता को खिला दो। तो ब्राह्मण को क्या जवाब देंगी? बोले कि वहाँ उसकी बहन बैठी थी, बहन बोली कि मुझे गर्भ रह गया है, जैसे बच्चा होगा तो मैं तुझे ला कर दे दूँगी, चुपके से बोल देना कि मेरा ही बच्चा है। सारी सेटिंग हो गई आपस में। समय आने पर उस फल को गाय को खिला दिया गया था। उस गौ माता के गर्भ से अत्यंत सुंदर पुत्र पैदा होता है। उस बच्चे के कान गौ माता के जैसे थे, तो ब्राह्मणों ने उस बालक का नाम रखा गोकर्ण। समय आने पर उसकी बहन को भी पुत्र हुआ, चुपके से लेकर आई, ब्राह्मण की नजरों को छल दिया, बोली मेरा ही बेटा है, बहन को कुछ पैसा दे दिया, उसका नाम रख दिया धुंधकारी। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण पंडित हो गए, ज्ञानी हो गए, और धुंधकारी महाखल हुआ, धूर्त हुआ। गांव में बच्चों के साथ खेलता, बच्चों को कुएं में धकेल के आ जाता, चोरी करने लगा, व्यभिचार करने लगा। संस्कारों में इतना फर्क पड़ता है। एक ही घर में जन्म लेने वाले बच्चे अलग अलग गुण धर्म के हो जाते हैं। अपने पुत्र के द्वारा प्रताड़ित होने पर आत्मदेव ब्राह्मण बहुत रोने लगे। एक दिन गोकर्ण ने देखा पिताजी रो रहे हैं। बेटे को आज गोकर्ण ने आज अपने पिता को ज्ञान दिया। शास्त्र में लिखा है ना कि संतान अपने माता पिता का उद्धार करता है। सुना है आपने कि पुत्र माँ बाप का उद्धार करता है? सुना है? अवश्य करता है। लेकिन कैसा पुत्र करता है? गोकर्ण जैसा पुत्र करता है। गोकर्ण ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया पिता को। देहेस्तिमान सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। हे पिताजी, इस देह और देह से संबद्ध लोग, इनके साथ जब तक आप ममता रखेंगे तब तक केवल आप दुखी ही रहेंगे। ये तन न जाने कब छूट जाएगा, किसी को पता नहीं। आदमी का जिस्म है क्या जिस पर सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत और एक मिट्टी का मकान।
खून का गाढ़ा बना, खून का गारा बना, ईंट इसमें हड्डियां, जिस पर खड़ा है ख्याले आशियां। मौत की पुरजोर आंधी जिस दिन इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत मिट्टी में मिल जाएगी, कोई टाइम नहीं लगता। अभी यूक्रेन की तस्वीर दिखाई किसी ने मुझे, यूक्रेन की, नगर के नगर बर्बाद हो गए साहब। एक रिपोर्ट है कि लगभग 18-20 लाख लोग बेघर हो गए, घर छोड़ के चले गए यूक्रेन में। बुरा वक्त कब आता है, कोई सिर फिरा आपके यहाँ आके गद्दी में बैठ जाएगा, और कब आपके देश के बंटवारे कर दिया पता ही नहीं चलेगा, कब कौन से देश ने आपको आक्रमण किया कुछ पता नहीं है। कश्मीरी पंडितों के पास अरबों की दौलत थी, अरबों की दौलत। सेब के बगानों के बगान, केसर के बगान उनके पास हुआ करते थे। हमें एक कश्मीरी पंडित मिले यहाँ पे रोहिणी में, बोले हमारे यहाँ जितना भी घर का सामान था ना, अखरोट की लकड़ियों का बना हुआ, हमारा जो बिस्तर था अखरोट की लकड़ी का बना हुआ, अलमारियाँ अखरोट की, बड़ा महंगा बड़ा मजबूत लकड़ी होती है। और ऐसी कारीगरी थी महाराज की दुनिया में उस ज़माने में कोई कहीं मिलती नहीं थी। हमने बाहर से कारीगर को बुलाकर, केरल से कारीगरों को बुलाकर हमने बनाया था घर। उस घर को धुरतों ने आग लगा दी, एक रात में बहन बेटियों को छोड़कर भागना पड़ा। वो पंडित जी रो रहे थे। तो ज़माने में कुछ भी सत्य नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है इस युग में। देहे स्थिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम, इसलिए अभिमतम त्यजत्वम, अपना अभिमान त्याग कर दो। इस शरीर के साथ संबंध कुछ भी वस्तु यहाँ पे नित्य नहीं है, अनित्य है। सबसे प्रेम करो पिताजी, लेकिन ममता किसी से न रखो, मोह किसी से न रखो, प्रेम सबसे करो। अगर प्रेम करना है तो सबको कृष्णमय समझकर प्रेम करो। मेरा बेटा है ऐसा समझ के प्रेम न करो, मेरी पत्नी है ऐसा समझकर प्रेम न करो, मेरा पति है ऐसा समझ के प्रेम न करो, बल्कि ये परमात्मा के ही स्वरूप हैं। ये मेरी पत्नी है, ये लक्ष्मी है, पुत्र है, ये गोपाल है, ये पिता है, ये नारायण है। भगवतमय भाव रख के प्रेम करो तो वो प्रेम आपका सात्विक हो जाएगा, और वही प्रेम आपको बंधन से मुक्ति देने वाला होगा। तू कर प्रियतम से प्रीत, तू कर मेरे श्याम से प्रीत, यूं ही दिन बीते जाते हैं। तू कर मेरे श्याम से प्रीत, यूं ही दिन बीते जाते हैं। तू कर प्रियतम से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। तू कर प्रियतम से प्रीत, यूं ही दिन बीतते जाते हैं। के संग जाना, कुएं से भर भर लौटे आए, खाली हुए रवाना। कुएं से भर भर लौटे आए, खाली हुए रवाना। है यही जगत की रीत, यही जगत की रीत, यूं ही दिन बीते
जाते हैं। दुख की धूप कहीं है सिर पर, कहीं है सुख की छाया। ओ दुख की धूप कहीं है सिर पर, कहीं है सुख की छाया। बदल बदल कर समय सभी पर वारी वारी आया। ओ बदल बदल कर समय सभी पर बारी बारी आया। वर्षा गर्मी कभी शीत, वर्षा गर्मी कभी शीत, यूं ही दिन बीते जाते हैं। वर्षा गर्मी कभी शीत, यूं ही दिन बीते जाते हैं। तो कर प्रियतम से प्रेम, यूं ही दिन बीते जाते हैं। तू कर प्रियतम से प्रेम, यूं ही दिन बीते जाते हैं। सैकड़ों संगी साथी सब जो बने हैं तेरे सहारे। सैकड़ों संगी साथी सब जो बने हैं सहारे। तो इनका है बहुत ही प्यारा, ये है तेरे सहारे। तू इनका है बहुत ही प्यारा, ये है तेरे प्यारे। परवाह नहीं है कोई मीत, परवाह नहीं कोई मीत, यूं ही दिन बीते जाते हैं। परवाह नहीं कोई भी, यूं ही दिन बीते जाते हैं। तो कर मेरे श्याम से प्रेम, यूं ही दिन बीते जाते हैं। तो कर मेरे श्याम से प्रेम, यूं ही दिन बीते जाते हैं। प्रसिद्ध संत कवि हुए नत्था सिंह जी, कि उनके
पद है। अब बिना था सिंह समझ जा, काफी समय बिताया। अब बिना था सिंह समझ जा, काफी समय बिताया। खुद में समझ है जरा न समझा, औरों को समझाया। खुद में समझ है जरा न समझा, औरों को समझाया। लिख लिख कर गाया लिख लिख कर गाया गीत, यूं ही दिन बीते जाते हैं। लिख लिख कर गाया गीत, यूं ही दिन बीते जाते हैं। कर प्रियतम से प्रेम, यूं ही दिन बीते जाते हैं। तो कर प्रियतम से प्रेम, यूं ही दिन बीते जाते हैं। तो कर प्रियतम से प्रेम, यूं ही दिन बीते जाते हैं। यूं ही दिन बीते जाते हैं। यूं ही दिन बीते जाते हैं। तू कर मेरे श्याम से प्रिय, यूं ही दिन बीते जाते हैं। हे पिताजी, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा, हम दिन रात इसी काम में लगे रहते हैं। उसने मकान खरीद लिया, उसने गाड़ी खरीद ली, उसकी शादी हो गई, उसका बच्चा हो गया, वो ऐसा वो वैसा, दुनिया भर के लोगों के बारे में बात करते करते जिंदगी बीत गई, कुछ नहीं निकला। प्याज को कितना ही छीलो छिलका ही निकलता है। दुनिया के बारे में कितनी भी बातें करो, उसका कोई सार निकलता ही नहीं, केवल छिलका निकलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बात करनी है तो राम जी की करो, चर्चा करनी है परमात्मा की करो, कुछ तो उसका सुमिरन होगा। संसार के बारे में बात करते करते जिंदगी बीत जाती है, लेकिन कुछ भी उसका फायदा नहीं है। 4 सहेलियां बैठी, दुनिया की बातें हो गई। 4 जने बैठे, बिजनेस की बातें हो गई। चलो बिजनेस की बात तो एक बात समझ में आती, चलो ठीक ठाक है। दुनियादारी की बातें करके, अनर्गल चर्चा करके समय को व्यतीत नहीं करना। एक पल का समय भी आप कहीं खरीद के नहीं ला सकते। जिंदगी की सारी दौलत देकर भी आप 4 पल का समय खरीद के नहीं ला सकते। ये सच्चाई है कि नहीं, बोलो। इसलिए समय को व्यर्थ में न गवाओ। जो समय है उसमें मेरे श्याम से प्रेम करो, श्याम की चर्चा करो, भगवान की चर्चा करो। पिताजी, अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम्। भगवान की सेवा, भगवान की कथा रूपी अमृत का पान करके आनंद में मग्न हो जाओ। पिताजी, यही बेटा था जिस बेटे के लिए तुम मरने जा रहे थे जंगल में। महात्मा की कृपा हो गई तो ये बेटा मिल गया तुम्हें। आज वही बेटा तुम्हें सता रहा है, अब भी तुम परेशान हो। जब बेटा नहीं था तब भी तुम परेशान थे, आज बेटा है तब भी तुम परेशान हो गए। अर्थात तुम्हारे सुख के पीछे कोई बेटे का हाथ नहीं है, या तुम्हारे दुख के पीछे बेटे का हाथ नहीं है। तुम स्वयं सुख के कारण हो, तुम स्वयं दुख के कारण हो। सुख तो तुम्हारे भीतर छुपा हुआ है, सुख तुम स्वयं सुख स्वरूप हो। पिताजी, बेटे ने इतना सुंदर समझाया, पिता को समझ में आ गई। और आत्मदेव ब्राह्मण वहाँ से निकले और निकल करके गंगा जी के किनारे पहुंचकर भगवान का स्मरण करते हुए, दशम स्कंद का पाठ करते हुए पिता की परम गति हो गई। और घर में बच्चा धुंधकारी और उसकी माँ धुंधली।
अक्सर हम अपने बच्चों को दोष देते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये दुनिया आनी जानी है, दिल मोहब्बत की राजधानी है। दुनिया आनी और जानी है, दिल मोहब्बत की राजधानी है। हम अपने बच्चों पर क्यों करें गुस्सा? हम अपने बच्चों पर क्यों करें गुस्सा? हर कमियां उनमें खानदानी है। आज हम बच्चों पर गुस्सा करते हैं, अपना आईना नहीं देखते कि उन्हें जो संस्कार देना था, दे सकते थे, वो हमने नहीं दिया। बताओ कि बच्चों का दोष है? चलो बच्चे तो दोषी हैं, लेकिन हम आप भी कोई कम दोषी नहीं है। बच्चा जिस समय गलत काम कर रहा था, उस समय हम भी गलती कर रहे थे। कोई शराबी अपने बेटे से कहे कि बेटा तू शराब मत पी, तो बेटा मानेगा क्या? ठीक है, तुम्हारे डर की वजह से तुम्हारे सामने नहीं पिएगा, पीछे तो पिएगा। कहेगा खुद तो 2-2 बोतल पी जाते हैं, मुझे एक भी पीने नहीं देते। यही तो कहेगा बेटा। तुम बेटे से कहोगे बेटा शराब न पी, सिगरेट न पी, तुम जाके जो चुस्की लगाते हो पीछे जा करके, वो क्या है? क्या बेटा नहीं देखता? तुम दूसरों को ज्ञान भी तभी लगता है जब आप स्वयं उस ज्ञान को पालन करते हो। तो बेटा अगर आज कुछ कमियां लेकर आपके घर में बढ़ रहा है, पल रहा है, तो उस कमी के पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ हमारा भी है। इसलिए आज अगर धुंधकारी अपनी माँ को प्रताड़नाएं दे रहा है, अपनी माँ को पीटता है, जूते मारता है, उसको चप्पलों से पीटता है, डंडे लगाता अपनी माँ को, क्योंकि अपने बेटे की इस प्रकार के चरित्र के पीछे, गतिविधियों के पीछे उसी माँ का हाथ है। तो आज परिणाम क्या हुआ? उसकी माँ धुंधली अपने बेटे के द्वारा प्रताड़ित होकर के कुएं में गिर के मर गई, कुएं में कूद गई। अब धुंधकारी अकेला घर में रह गया। अकेला आदमी क्या नहीं करता? 5-5 वेश्याओं को घर में लेके आने लगा, व्यभिचार करने लगा, वेश्या गमन करने लगा। चारों ओर गांव में एक प्रकार से त्रस्त कर दिया ग्रामवासियों को। तो ग्रामवासी भी डेली प्रार्थना करते कि इतने गंदे बच्चे के होने की अपेक्षा तो मर जाता। अब तो धुंधकारी चोरी करने लगा। वेश्याओं ने सोचा कि राजा के घर में चोरी करके हमें धन दे रहा है, यदि कल राजा इसको पकड़ेगा तो हमें भी साथ में पकड़ेगा। तो रात को इसको मदिरा पिला करके इसके मुख में जलते हुए अंगारे डालकर, हाथ पांव बांधकर इसके मुंह में जलते हुए अंगारे डालकर वेश्याओं ने मिलकर इसको प्राणांत कर दिया, मार दिया। जब कोई इंसान अकाल मृत्यु मरता है तो अकाल मृत्यु मरने पर उसकी दुर्गति होती है, वो प्रेत बनता है। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक बड़ी प्यारी सी बात सुनना, इंसान केवल मरने के बाद प्रेत नहीं बनता। जो इंसान जीते जी भटकता है वो मरने के बाद भी भटकेगा ही भटकेगा। और जो इंसान जीवन काल में ही ठहरा हुआ है, जीवन काल में ही पूर्ण तृप्त है, जीवन काल में ही विश्राम पा रहा है, जीवन काल में ही शांति और शांति में जीवन जी रहा है, गारंटी मान लेना मरने के बाद भी वो शांति पाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कितना ही तुम जो है शांति पाठ करा लो पंडित जी से, जो अशांत जीवन जी कर गया है मरने के बाद शांत हो जाएगा, ये सोचना मत। क्यों? जिस गति से आपने जीवन का अंतिम समय गुजारा है, उसके बाद मिलने वाला जो जीवन है आपको उसी स्तर का मिलेगा। ये पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं, अंते या मति सा गति। अंतिम समय में जैसी आपकी मति होती है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि मुक्त हो गए, मोक्ष मिल गया। बताइए, जिंदगी भर जो छीना झपटी करता रहा, मैं मेरे के चक्कर में पड़ा रहा,
जीवन भर हाय तौबा मचाता रहा, जीवन की हर घड़ियों में अशांत ही रहा, जो बेचैन ही रहा, रात को ठीक से सो नहीं पाया, दिन में सही प्रकार से भोजन नहीं कर पाया, बेचैनियों में रहा। महाराज जी बेचैन हो, नींद नहीं आती, घर में जाओ घर में मन नहीं लगता, मंदिर में जाओ मंदिर में मन नहीं लगता, पार्क में जाओ पार्क में मन नहीं लगता, वन में जाओ वन में नहीं मन लगता, तो कहाँ मन लगेगा उसका? मर जाए? बोले मर के देख ले, वहाँ पर भी तेरा मन नहीं करेगा, वहाँ पर भी तू बेचैन ही रहेगा। ये सूत्र नोट कीजिएगा मेरे भाई बहन। अक्सर हम कहते हैं कि मरने के बाद सब कुछ मुक्त हो जाता है, सब ठीक हो जाता है, कुछ ठीक नहीं होता। कहते हो बहुत दुखी हूं मर जाएंगे, कहते हो बहुत दुखी हूं मर जाएंगे, मर कर भी ना मिला चैन तो किधर जाएंगे? कोई ठौर ठिकाना तो होना चाहिए। जो यहाँ चैन से नहीं है वो वहाँ भी चैन से नहीं रह सकता, जो यहाँ शांत है वहाँ पर भी शांत हो सकता है, जो यहाँ विश्राम में है वहाँ भी उसे विश्राम मिलेगा, क्योंकि ये तो क्रमशः चलेगा, क्रमबद्ध तरीके से चलेगा। तो जो प्रेत जीवन काल में ही भटका हुआ था, तो मरने के बाद भी वो प्रेत ही बनेगा। प्रेत शब्द का अर्थ ही होता है जो भटक रहा है, जो यहाँ है वहाँ है, इतस्ततः जो भटकता है उसी का नाम प्रेत है। भूत यानी कि जो भयानक है, जिसका जीवन काल में ही भयानक जीवन जी रहा है, डरावना जीवन, जो दुनिया में कोई जीना नहीं चाहता, वो जीवन तुम जी रहे हो, तो मरने के बाद भी वही भूत बनोगे। भूत यानी कि जो पहले था, भूत यानी कि जो बीत गया, ठीक है ना। जैसा उसका पहले का जीवन था, डरावना जीवन, वही जीवन मरने के बाद भी उसने धारण कर लिया, इसलिए उसका नाम है भूत है। यानी कि भूतकाल की तरह जीवन इसका हो गया। प्रेत, तो ये प्रेत बन गया। इसका बड़ा भाई गोकर्ण तीर्थ यात्रा से घर में आया, पता चला तो इसका पिंडदान कर दिया, गया जी में जाके श्राद्ध कर दिया, सारी अंत्येष्टि विधिवत कर दिया। एक दिन रात में सो रहे थे गोकर्ण, अचानक कभी तो हाथी के रूप में सामने आता, कभी वो भेड़ के रूप में सामने आता, कभी वो भैंसे के रूप में सामने आता, कभी अग्नि के रूप में सामने आता, कभी गधे के रूप में वहां पे बोलने लगता। तो गोकर्ण महाराज बोले, कौन है रे तू, कौन है तू? तो प्रेत बोलने लगा, अहं भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हे भ्राता श्री, मैं आपका भाई धुंधकारी, अपने पाप की वजह से मैं प्रेत बन गया हूँ। भैया मैं नरक की ज्वाला में जल रहा हूँ, मुझे बचाइए। अरे लेकिन तेरे लिए तो मैंने गया जी में जाकर पिंडदान कर दिया है, गया जी में जाकर मैंने श्राद्ध कर दिया तेरा। तो शास्त्र कहते हैं कि गया जी में जाकर श्राद्ध करने पर उसकी मुक्ति हो जाती है, तो तू अभी तक मुक्त क्यों नहीं हुआ? तो वहां पर वो प्रेत कहता है, गया जी में जाकर यदि आप 100 बार पिंडदान करोगे ना भैया, तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, मेरे इतने सारे पाप हैं। राम 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 राम। तो कैसे तेरा उद्धार होगा फिर? अब तो गोकर्ण महाराज प्रातःकाल उठे, भगवान सूर्य के उपासक थे। शास्त्र में लिखा है कि सूर्य भगवान का रथ रुक जाता था जब गोकर्ण महाराज उनको अर्घ्य देते थे, ऐसे तपस्वी थे।
आज अपने भक्त को मलिन अवस्था में देखकर भगवान ने पूछा, गोकर्ण आज तुम बड़े उदास लग रहे हो, क्या कारण है? तो बोले, भगवान मेरा छोटा भाई नरक की यातना भोग रहा, वो प्रेत बन गया है, कैसे मुक्त होगा? तो भगवान सूर्य ने कहा, ऐसा करो गोकर्ण महाराज, तुम अपने भाई को श्रीमद् भागवत सुनाओ, जिसको सुन लेने के बाद तुम्हारा भाई मुक्ति को प्राप्त करेगा। सुन लेने के बाद भागवत के शब्द कान से प्रवेश करेंगे, हृदय में उतरेंगे, तो उसका जीवन परिणित हो जाएगा, उसका प्रेतत्व तो छूट जाएगा, वो मुक्ति का भाजन बन जाएगा, मुक्ति का पात्र बनेगा। तो गोकर्ण महाराज ने सूर्य भगवान की आज्ञा पाकर आषाढ़ के महीने में भागवत जी का आयोजन किया। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में भागवत जी का आयोजन किया। आषाढ़ में जब भागवत जी का आयोजन किया तो सुनने वाले श्रोता बहुत सारे आए थे। वो जो प्रेत था वो बांस के डंडे पर आकर बैठा। उस बांस में 7 गांठ थी। बांस बीच में पोला होता है, आपने देखा होगा। वो वायु के रूप में आके बैठा, उसमें वायु रूप में आकर बैठा। उसके भीतर उस गांठ में 7 पौरियां होती हैं। प्रथम दिवस की कथा सुनकर उसकी एक गांठ विस्फोट हो गई। द्वितीय दिवस दूसरा गांठ, तीसरे दिन तीसरा गांठ, चतुर्थ दिवस चौथी ग्रंथि, पंचम दिवस 5वां गांठ, षष्ठम दिवस 6ठा गांठ, और सप्तम दिवस सप्तम ग्रंथि विस्फोट हो गई। और उस बांस को विस्फोट करके मध्याति मध्य से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। दिव्य रूप धरो जातस्तुलसी दाम मंडितः, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। दिव्य रूप देके प्रकट हो गया। तुलसी की माला पहना हुआ, पीतांबर धारण किया हुआ, मस्तक पे मुकुट, कुंडल मकराकृत, मंद मुस्कुराता हुआ एक अद्भुत दिव्य स्वरूप लेके वो उस बांस के डंडे से बीचों बीच प्रकट हुआ। गोकर्ण महाराज ने पूछा कि कौन हो तुम? तो वहाँ पर कहता है कि भैया आपके मुखारविंद से भगवान की कथा सुनकर आज मेरा प्रेतत्व छूट गया, मेरा भटकाव समाप्त हो गया, मेरे भीतर स्थिरता आ गई, मेरे भीतर ठहराव आ गया, मेरे मन में शांति आ गई, मेरा भागना दूर हो गया, मेरा भटकना समाप्त हो गया। अब मेरा चित्त लग गया गोविंद में, अब मेरा चित्त लग गया भगवान में, परमात्मा में, अब मैं टिक गया। उस टिकने का नाम ही मुक्ति है, उस रुकने का नाम ही मुक्ति है, उस ठहराव का नाम ही मुक्ति है। अब तो गोकर्ण महाराज ने उस दिव्य पुरुष, उस प्रेत को मुक्त होकर ले जाती हुई भगवान के पार्षदों से पूछा, यहां पर तो बहुत सारे श्रोता हैं, इनके लिए विमान लेकर नहीं आए हो? अकेले इस धुंधकारी के लिए, इस प्रेत के लिए विमान लेके आए हो? इस प्रकार का फल का भेद कैसे हो गया महाराज? ये तो अन्याय नहीं हुआ? सुनने वाले श्रोता हजारों हैं, विमान केवल एक के लिए लेके आए हो? विमान वी उपसर्ग पूर्वक मान, जिन्होंने अपने मान को समाप्त कर दिया है, जिन्होंने अपने अहंकार को समाप्त कर दिया है, उसी के लिए विमान आता है। विमान हर किसी के लिए नहीं आता। भगवान के पार्षद बोले, गोकर्ण महाराज, भगवान का विमान अगर पाना है तो आपको पागलपन चाहिए इसकी तरह, व्याकुलता चाहिए इसकी तरह।
स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे, भगवान मिलता किसको है? बोले व्याकुल होकर जो पुकारता है उसको, जिसके भीतर व्याकुलता हो। व्याकुलता कैसी? जैसे किसी को अफीम का नशा हो, अफीम अगर उसको ना मिले तो कितना पागल हो जाता है वो। जैसे किसी अफीम को अफीम के लिए व्याकुलता में देखते हैं हम, जैसे किसी धन के लोभी को धन के लिए पागल देखते हैं, जैसे किसी कामी पुरुष को स्त्री के लिए पागल देखते हैं, जैसे किसान खेत के लिए पागल हो जाता है, जैसे प्यासा व्यक्ति पानी के लिए पागल हो जाता है, जैसे घर का भूला व्यक्ति अपने घर के लिए पागल हो जाता है, जैसे पानी में डूबता हुआ इंसान अपने जीवन को बचाने के लिए पागल हो जाता है, जैसे परीक्षार्थी परीक्षा में पास होने के लिए पागल हो जाता है, जैसे पुत्र वियोगिनी माता अपने संतान के लिए पागल हो जाती हैं, जैसे मातृपरायण बच्चा अपनी माँ के लिए पागल हो जाता है, जैसे प्रेमी प्रियतमा के लिए पागल हो जाता है, जैसे पतिव्रता नारी अपने पति के लिए पागल हो जाती है, जैसे चकवा चकवी सूर्य के लिए पागल हो जाता है, जैसे चातक पक्षी मेघ के लिए पागल हो जाता है, जैसे मछली जल के लिए पागल हो जाती है, जैसे चकोर चांद के लिए पागल हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई भगवान के लिए पागल हो जाए तो उस पागल को भगवान मिलते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। इस दुनिया में हर इंसान को हर चीज मिल सकती है, शर्त एक है कि आपको पागल बनना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि पागल लोग पागल खाने जाते हैं, मैं उनको अर्ध पागल या कम पागल मानता हूँ। उनसे बड़े बड़े पागल तो यहाँ महानगर में रहते हैं, दिल्ली में पागल हैं। कोई धन के लिए पागल है, कोई पद के लिए पागल है, अलग अलग चीज़ों के लिए पागल है। और पागल बने बिना आप सफल हो भी नहीं सकते। कोई बिजनेसमैन है, वो 24 घंटे अपने व्यापार के लिए अगर पागल नहीं होगा तो बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकता। मैं देखता हूँ जो बड़े बड़े डॉक्टर बनते हैं, रात रात तक पढ़ते हैं वो लोग, सुबह 4 बजे तक पढ़ते हैं, 2 घंटा सोएंगे तो सोते समय भी उनके दिमाग में वही चीज़ हैं, वही जो केमिस्ट्री हैं, वही फिजिक्स के सूत्र हैं, बायोलॉजी के सूत्र सारे उसके दिमाग में घूमते रहते हैं, क्योंकि पागलपन है उसके अंदर। खाते पीते वो केवल किताबों को खाता है, उसका नाम है पागलपन। इस जमाने में पागल हुए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता, तो भगवान के लिए भी इंसान को पागल बनना ही पड़ेगा। पागल सब संसार देखा, पागल सब संसार, कोई देखा धन का पागल, पूजा करता धन की, धन कारण सुख चैन गवाया, मिटी न इच्छा मन की। पागल सब संसार देखा, पागल सब संसार। केवल पागल खाने में जो पागल हैं वो तो छोटे पागल हैं, छुटपुट पागल हैं। जो ठीक से पागल नहीं बन पाए तो उनको पागलपन में डाल दिया, पागल खाने में। बड़े बड़े पागल हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब सुनो, अगर पागल नहीं बन पाए तो कहीं सक्सेस नहीं हो सकोगे। इस दुनिया में कहीं किसी फील्ड में सक्सेस होना है तो एक सूत्र नोट करना, डायरी के पहले पेज में पहली पंक्ति में, पागल बन जा। पैसा कमाना है तो पागल बन जा। नहीं तो पैसा कमा तो ऐसे ही लेगा, लेकिन उस गति से उस प्रकार से नहीं कमाएगा जैसे तू कमाना चाहता है। और सच्चा पागल तो केवल वो है जो बांके बिहारी का पागल है, और जो पागल बन के उसको पुकारता है, भगवान उसके प्रेम बंधन में बंध जाता है। तभी किसी ने गाया, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, तुम्हें 4 तार में, कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, तुम्हें 4 तार में, कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। पुष्पहार
बांधा तुम्ही को, वृंदावन प्रेम डोर से 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 बांधा तुम्ही को। वृषभानु किशोरी ने तुम्हें प्यार प्यार में, 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 बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। बांधा था पवन पुत्र ने बूटी के आड़ में, बांधा था पवन पुत्र ने बूटी के आड़ में, बांधा था पवन पुत्र ने बूटी के आड़ में, बांधा था पवन पुत्र ने बूटी के आड़ में, बांधा था पवन पुत्र ने बूटी के आड़ में, बांधा था पवन पुत्र ने बूटी के आड़ में, केवट ने लिया केवट ने लिया बांध तुम्हें पद पखार में, 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 बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। शब्द समझ में आ रहे हैं सबको? भजन के शब्द समझ में आ रहे हैं? सही बोलिए। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में, बांधा था तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने, 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 बांधा था तुम्हें साग खिला भक्त विदुर ने। गणिका ने सुगा गणिका ने सुगा राम पढ़ो की पुकार में, गणिका ने सुगा राम पढ़ो की पुकार में, बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। जरा हाथों को खोल के ताली के साथ
से प्रहलाद ने बांधा, दो अक्षरों के नाम 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 से प्रहलाद ने बांधा। शबरी ने लिया, जय हो, शबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर चार में, शबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर चार में, शबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर चार में, शबरी ने लिया बांध तुम्हें बेर चार में। बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में, खूब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। हरि हरि। राधे राधे। सदना ने रखा प्रेम तराजू में तौल कर, सदना ने रखा प्रेम तराजू में तोल कर, सदना ने रखा प्रेम तराजू में तौल कर, सदना ने रखा प्रेम तराजू में तोल कर। एक सदना कसाई थे, वो मांस बेचा करते थे, लेकिन तौल की जगह वो किलो 2 किलो का बट्टा नहीं भगवान शालिग्राम को रखते थे। एक साइड में शालिग्राम भगवान और एक साइड में मांस। कोई अच्छा काम तो नहीं था। एक संत ने आकर कहा इतना गंदा काम करता है, भगवान तो पूजा की वस्तु है, तो ऐसी गंदी जगह रखता है। कहा महाराज फिर तो आप ले जाइए इस भगवान को। संत लेकर चले गए उसको, पंचामृत से, दूध से, दही से, शहद से स्नान कराकर शुद्ध बनाकर पूजा घर में रखा। भगवान को चैन नहीं आया रात भर। डंडा लेकर प्रकट हुआ भगवान, संत के माथे पे 2 डंडा जड़ दिया। उठ, बोले जय जय प्रभु। क्यों क्यों? बोले मुझे दोबारा से वहीं सदना के पास पहुंचा। मुझे सदना जी रोज झुला झुलाया करते थे, रोज मेरे सामने भगवान का नाम लेकर कीर्तन करते थे, आनंद में झूमकर मेरा नाम संकीर्तन करते थे, और तू लाकर यहाँ कोने में अंदर एक कोठरी में मुझे कैद कर दिया। भगवान से भी रहा नहीं गया कोठरी में, सदना के पास ही पहुंचा भगवान भी। वो भक्त थे सदना जी। सदना ने रखा प्रेम तराजू में तौल कर, सदना ने रखा प्रेम तराजू में तोल कर, सदना ने रखा प्रेम तराजू में तौल कर, सदना ने रखा प्रेम तराजू में तोल कर। इस अधम ने रखा है आंसुओं की धार में, इस अधम ने रखा है आंसुओं की धार में, इस अधम ने रखा है आंसुओं की धार में, इस अधम ने रखा है आंसुओं की धार में। बाधा था द्रौपदी ने तुम्हें 4 तार में, वो तुम्हें 4 तार में, तुम जान लिया बांध एक पुष्पहार में, तुम जान लिया बांध एक पुष्पहार में। पुष्पहार में तुम जान लिया बांध एक पुष्पहार में, 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 तुम जान लिया बांध एक पुष्पहार में।
बांधा था द्रौपदी ने तुम्हें चार तार में, तुम्हें चार तार में, कुब जान लिया बांध एक पुष्पहार में। बांधा था पवन पुत्र ने बूटी की आड़ में, बांधा था पवन पुत्र ने बूटी के आड़ में, इस अधम ने रखा है आंसुओं की धार में, इस अधम ने रखा है आंसुओं की धार में। तो भैया कुछ पागलपंती चाहिए। हम भगवान भगवान की बात करते हैं, पहले तैयार हो जाओ पागल बनने की। कुछ भी पाना हो तो पागल बनना जरूरी है। अब यहां पर जब गोकर्ण महाराज ने सुना भगवान के पार्षदों के द्वारा कि वो तो तड़प के द्वारा जब इंसान भगवान को पुकारता है तो भगवान सुनता है उसकी, इसके भीतर तड़प थी, बेचैनी थी, व्याकुलता थी, दुनिया के लिए नहीं, अपनी मुक्ति के लिए, भगवान के लिए प्यास जगा ली इस प्रेत ने। जब हृदय में भगवान की प्यास जगती है तो व्याकुलता आ जाती है। जैसे मछली तड़पती है जल के लिए, उसी प्रकार की व्याकुलता चाहिए। अब तो उन सारे श्रोताओं को मालूम हुआ कि हमारी कमी कहाँ थी। अब फिर से पहले आषाढ़ के महीने में उन्होंने आयोजन किया था, अब सावन का महीना आ गया और सावन के महीने में गोकर्ण महाराज ने फिर से भागवत जी का साप्ताहिक सत्र रखा। इस बार सब सजग हैं। जिन भगवान की महिमा सुनकर एक सामान्य प्रेत मुक्त हो सकता है तो हम तो मानव हैं, हम क्यों मुक्त नहीं होंगे? हमें भी मुक्ति मिलेगी। इस बार उसी प्यास के साथ, उसी जिज्ञासा के साथ श्रोता बनकर बैठे हैं सारे श्रोता। अब बड़े प्रेम से कथा का आयोजन हो गया और कथा का आयोजन होने के बाद जब सप्ताह समाप्त हो गया, कथा श्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलहम। भगवान की कथा सुनकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए उन श्रोताओं की दृढ़ता पर, और भगवान वहां पर प्रकट हो गए। यहां लिखा है कि जैसे अयोध्या वासियों को भगवान राम ने साकेत धाम लेकर चले गए थे, उसी प्रकार इन सभी श्रोताओं का उद्धार करने के लिए भगवान वहां पर प्रकट हो गए। अब तो वहां पर कन्हैया की बांसुरी बजने लगी, आनंद मंगल महोत्सव होने लगा। प्रह्लाद तालधारी तरल गतितया, चोद्भव कांक्षधारी वीणाधारी सुदर्शी, स्वर कुशलतया रागकर्तार्जुनो भूत, इंद्रोवादि मृदगम, जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा। संकीर्तन होने लगा। जब भगवान प्रकट होते हैं ना तो संकीर्तन हो जाता है, या यूँ कहिए कि जहाँ संकीर्तन होता है वहाँ पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। कन्हैया की वंशित ध्वनि बजने लगी, आकाश में चूर्ण लाजा आदि की वृष्टि होने लगी, जयध्वनि मंगल ध्वनियाँ होने लगी, और गोकर्ण महाराज को आगे करके भगवान समस्त श्रोताओं को अपने परम धाम की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ पर ये गोकर्णोपाख्यान और धुंधकारी प्रसंग सुनाया, ये कथा सुनने का फल बताया। भगवान की कथा सुनने से भगवान मिल जाता है, तो संसार की वस्तु तो वैसे ही लौकिक चीज़ है, वो क्यों नहीं मिलेंगी। इसको सुनने की विधि बताई। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत।
जैसे शादी विवाह में हम तैयारियां करते हैं, उसी प्रकार की तैयारी होनी चाहिए कथा के लिए।